हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दोस्तों रविंद्र गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं जिन बातों का अगर लोगों को टाइम से ही पता चल जाए तो वो लोग जो है अपनी लाइफ में उतनी मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे क्या होता है कि कुछ जो एक कहावत है कि काश मुझे टाइम पर समझ आ गया होता तो शायद मैंने ये गलती ना की होती, या कि मुझे टाइम पर किसी ने समझा दिया होता तो मेरे पास में भी आज इतना पैसा होता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि आपको एक जब आपकी एक यह एज आ जाती है, जैसे 17 18 19 साल की जब एक एज आ जाती है, आप जो है अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, 12th क्लास को क्लियर कर लेते हैं, तो आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने 12वीं पास कर ली तो आपको अपना जो है टाइम ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में इधर उधर हाथ नहीं आजमाना है। अगर आपको कोई चीज़ है पसंद, आपकी कोई कोई मतलब आपका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी काम को लेकर, करियर को लेकर, स्टडी को लेकर, तो आपको इधर उधर नहीं घूमना है। आपको अपने फोकस के लिए अपने गोल पर फोकस करना है और उस पर फोकस करते हुए उसी चीज़ को कंसिस्टेंट होकर करना है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप मान लो 20 साल की उम्र में कोई नौकरी पर लग जाते हैं और आपने 10 साल तक उससे पैसा कमाया और आपने 10 साल सिर्फ फोकस करके अपनी जो है सेविंग्स भी करी उसी सैलरी से, और साथ साथ आप अपनी स्किल पर काम करते रहे, तो दोस्तों आपकी स्किल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 10 साल के अंदर आपका प्रमोशन भी हो चुका होगा और जो छोटी छोटी सेविंग करके आपने जो पैसा बनाया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने म्यूचुअल फंड करा या आपने स्टॉक में पैसा लगाते गए मान लो 10 साल तक, तो 10 साल में मान लो 120 महीने होते हैं और मान लो आपने सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये भी जोड़े तो आप 12 लाख रुपए तो दोस्तों जोड़ चुके होंगे। और वही आप म्यूचुअल फंड में लगाते गए तो दोस्तों वो जो 12 लाख आपने जोड़े होंगे दोस्तों वो 36-40 लाख रुपए बन चुके होंगे। तो दोस्तों 30 साल की उम्र होते होते आपके पास एक अच्छा खासा 100% जिसे कहते हैं कि एक फुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपके पास पैसा भी होगा, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर चुके होंगे, आपकी जो स्किल है वो भी बढ़ चुकी होगी और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा और इन फ्यूचर आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं उस पैसे के साथ। तो दोस्तों क्या होता है कि आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आप, ये मैटर ज़रूर करता है दोस्तों कि आप उस पैसे का यूज़ कैसे करते हैं। आपको पैसा सेविंग करना है। पैसा सेविंग करने का ये मतलब नहीं कि उसको घर में रख लिया या बैंक में डाल लिया दोस्तों, उसका बहुत अच्छा यूज़ करना है आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया कि या तो आप SIP कर लें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लें, गोल्ड खरीद लें, या आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें दोस्तों। उस टाइम को पर आपको थोड़ा कम लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि ये बढ़ रहा है, लेकिन जो रियल वेल्थ क्रिएट होती है दोस्तों टाइम के साथ ही होती है। तो जैसे जैसे आपका टाइम जब निकलता जाएगा तो आपको लगेगा, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आप 25,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिए, 10,000 रुपये आपने बचाने चालू कर दिए, 15,000 में आपने इंजॉय भी कर लिया, खर्चा भी चल गया, सब कुछ हो गया और आप अपनी स्किल पर काम करते रहे धीरे धीरे, तो एट द एंड आपके पास एक तो अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो चुका होगा और आपकी स्किल जो है बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों जो आपकी स्किल प्रेजेंट टाइम में होगी उस स्किल से तो आप पैसा कमा ही रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपनी स्किल को अच्छा बढ़ाते गए तो आप 50-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे स्किल से। और जो आपने पैसा इकट्ठा करा होगा सेविंग्स से, जैसा मैंने आपको बताया SIP के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए, गोल्ड के जरिए, तो वो तो आपके पास है ही ना, उसकी तो कीमत धीरे धीरे दोस्तों बढ़ ही रही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक यूनिफॉर्म मोशन में जो लाइफ होती है वैसे तरीके से चलिए। आप अपना डिस्ट्रैक्शंस ऑफ माइंड हटा दीजिए कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ दोस्तों। जगह जगह पर हाथ पैर मुंह मारने वाला आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो निरंतर करना है, कंसिस्टेंट करना है। मैं आपको इस एक एग्जांपल से समझा देता हूँ दोस्तों कि जैसे कि अगर कोई कुआं खोदता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो 5 फुट खोदता है फिर कहेगा यहाँ पानी नहीं आया, दूसरी जगह खोदता हूँ
तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जहाँ पर आप गड्ढा खोद रहे हैं आपको वहीं पर गड्ढा खोदते जाना है, खोदते जाना है, खोदते जाना है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको पानी मिलेगा, मतलब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा दोस्तों। तो बी कंसिस्टेंट एंड बी डेडिकेटेड, बी डिसिप्लिन। अगर आप ये 2-4 चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 100% आप ग्रोथ को अचीव करेंगे दोस्तों। और जो मैंने आपको बताया है कि लाइफ इतनी आसान हो गई है, अब तो आपको कुछ नहीं करना है। एसआईपी के जरिए आप पैसा लगाते जाएंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जो होता है आपका पैसा ग्रोथ होता जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटो डेबिट से पैसा कट जाएगा दोस्तों। जो आपकी क्षमता हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, उस तरीके से आप काम कीजिए। और अपने जो प्रेजेंट काम को आप कर रहे हैं, आप अपनी स्किल पर काम कीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।